पायल, चाय पी लो। अजय, डॉक्टर साहब से बात हुई क्या आपकी? क्या कहा उन्होंने मेरी आंखों के बारे में? डॉक्टर से मेरी कल ही बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 6 महीने तक तुम्हें आराम करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो पाएगा। ठीक है अजय, वैसे मैंने आपसे कहा था नौकर को रखने के लिए, क्या हुआ उसका? एक लड़का है जिससे मेरी बात हुई थी, शायद 1-2 दिन में वो अपने घर आ जाए। ठीक है अजय। अरे कौन आया होगा इस वक्त? तुम आराम करो, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है अजय। साहब जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप कौन? साहब जी वो कल हमारा फ़ोन पे बात हुआ था ना, आपको किसी नौकर की ज़रूरत है। अच्छा, याद आया। तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी राजू नाम है हमारा। ठीक है राजू, फिलहाल तुम अंदर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। हाँ ओके साहब जी। पायल, हाँ ये राजू है। हमारे घर में नौकर की ज़रूरत थी ना, तो मैंने इसे बुलाया है। आज से ये हमारे घर में नौकरी करेगा, ठीक है? ठीक है। राजू, वैसे तुम्हें घर का सारा काम आता तो है ना? मैम साहब आप घर के कामकाज की चिंता आज से मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं ना बहुत अच्छे से घर को संभाल लेगा। ठीक है, तो तुम पगार कितना लोगे? हम लोग 10,000 से ज़्यादा पगार नहीं देंगे। ठीक है मैडम, मेरे को 10,000 मंजूर है, लेकिन आपको भी मेरा थोड़ा मदद करना पड़ेगा। क्या बात है, बताओ। मैडम वो क्या है ना, मेरे पास रहने के लिए फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पर मुझे कमरा दे देंगे ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़ मैडम, मैडम प्लीज़। राजू, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो भला हम कैसे मना कर पाएंगे? हाँ, पर तुम्हें ना मैडम का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी वाइफ ना अंधी है, तो क्या तुम उनका ख्याल रख पाओगे ना? साहब जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मैडम को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। देखो, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ नौकरी पे रख रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ साहब जी आप चिंता मत कीजिए, मैडम की चिंता मत कीजिए मैडम साहब। ठीक है पायल, हमारा जो ऊपर वाला कमरा एक खाली पड़ा है, मैं राजू को वो कमरा दे देता हूँ। ठीक है अजय, जैसा तुम्हें सही लगे। राजू, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा देता हूँ। हाँ जी शुक्रिया। राजू, कहाँ रह गया? हाँ साहब जी आया आया साहब जी आया।
राजू, जी साहब जी। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी काम हो या कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, समझ गए? आप मैडम का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप बस अपना काम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है राजू, शुक्रिया। पायल, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके अजय, लेकिन शाम को थोड़ा जल्दी वापस आना, मुझे कुछ काम भी है आपसे। हाँ ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। चलो बाय। ओके बाय अजय। राजू, जी मैडम, कुछ काम था क्या? हाँ राजू, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मुझे थोड़ा आराम भी करना है। ओके मैडम। चलिए मैडम, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। हाँ चलो ठीक है। जी मैडम, जरा संभाल के, धीरे धीरे। हाँ हाँ। जी मैडम, अभी आप आराम कीजिए, मैं अपना काम करता है। हाँ ठीक है राजू। राजू एक मिनट। जी मैडम, कुछ काम था क्या? नहीं राजू, वैसे तुम्हारी शादी हो चुकी है या तुम कुंवारे हो? मैडम, अरे मैडम, अभी तक हम कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है राजू। हेलो मम्मी, मुझे पता है वो हार 50 तोलों का है। आप टेंशन मत लीजिए, वो हार मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, वो इसी घर में मैंने संभाल के रखा है, आप टेंशन मत लो। हाँ मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं आपको करती हूँ कॉल बाद में। पचास तोले का हार, वो भी इस घर में पड़ा है। वो हार मेरे हाथ लग जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। लगता है मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा पायल, हाँ अजय। वो तुम्हारी माँ का आज मुझे कॉल आया था, बोल रही थी कि शादी में जो 50 तोला का हार दिया था
वो सही जगह पे तो रखा है कि नहीं? वो बहुत टेंशन ले रही थी। अजय, मेरी माँ का मुझ पर भी आज कॉल आया था। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती है। ऐसा कह रही थी कि घर में कोई चोर आके हार को चुरा कर ले गया, तो मम्मी भी ना अजीब अजीब सी बातें करती है। सही तो कह रही है तुम्हारी माँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें उस हार को इस घर में नहीं रखना चाहिए। आखिर 50 तोला का हार है, और तुम्हें पता है आज के टाइम में 50 तोला हार की कितनी कीमत होती है? मुझे सब पता है, लेकिन मैं उस हार को लॉकर में नहीं रखना चाहती। अगर मैंने उसे लॉकर में रखा तो आप उस पर भी लोन ले लोगे। चलो वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो हार छुपाया कहाँ पे है? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हिम्मत है तो तुम खुद ढूंढ लो। और वो हार मैंने ऐसी जगह छुपाया है जहां इंसान तो क्या भगवान भी नहीं ढूंढ सकते, समझे? हाँ बाबा हाँ, मैं सब समझ गया। चलो रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। हाँ ठीक है। चलो। कौन है? जी मैडम, मैं है राजू, वो झाड़ू मारने आया था। अच्छा ठीक है, काम करो। राजू, जी मैडम। वो आज सुबह मेरे सोने की अंगूठी कहीं नीचे गिर गई है। मैंने ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे नहीं मिली। तुम सफाई कर रहे हो तो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे बताना। जी मैडम, मेरे को मिलेगा तो मैं आपको बता देगा, ठीक है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया दूर चलिया, चलिया दूर चलिया, चलिया तू चलिया। राजू, मैडम आप यहाँ? अरे हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए आ गई। अरे मैडम, मेरे को आवाज दिया होता तो मैं पानी देने आ जाता। कोई बात नहीं, रुकिए, मैं अभी पानी लेके आता है। लीजिए मैडम। मैडम, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ हेलो। हाँ बड़े भैया, अरे आप पैसों का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थोड़े टाइम में हमारे पास इतना सारा पैसा आएगा ना कि आप खुशी के मारे पागल ही हो जाओगे। अरे नहीं नहीं भैया, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगने वाली। मेरे को एक बहुत बड़ा चांस मिल गया है।
अगर वो मेरे हाथ लग जाएगा ना तो उसके बाद तो पैसा ही पैसा है, समझो। फिलहाल अभी मैं कॉल रखता है। माँ को मेरा प्यार देना, हाँ, और माँ को बोलना राजू जब गांव आएगा ना तो उसके लिए नई नई साड़ियाँ लेके आएगा, ठीक है? हाँ। अजय, हमारा नौकर राजू, वो आज पूरे घर में 50 तोले का हार ढूंढ रहा था। मुझे लगता है वो ये हार चुरा कर यहाँ से भागना चाहता है। पायल, मैंने तुम्हारे कहने पे ये सारा ड्रामा किया था कि तुम अंधी हो और हमें पता चल सके कि हमारे यहाँ पे नौकरी करने आने वाला हमारे साथ कितना वफादार है। अब तक 3 नौकर आ चुके हैं, पर अफसोस एक भी वफादार नहीं निकला। अब तुम ही बताओ आगे करना क्या है? वही करना पड़ेगा जो पिछले 3 नौकरों के साथ हमने किया था। जब तक हम इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तब तक इन लोगों के अंदर की लालच मिट नहीं पाएगी। ठीक है, कल सुबह तुम रेडी रहना प्लान के अकॉर्डिंग। आज की रात उसे चैन से सोने देते, क्योंकि कल की सुबह उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है।